लड़ा उनके लिए, हम खड़े हैं। रेपिस्ट को भी जेल में डालो ना, फिर सिर्फ डॉग्स को क्यों? सारे आदमियों को जेल में सिर्फ डालो। कुत्तों को स्कूटर। दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया में अगर आपको अपना डिस्कोर्स चलाना है, या तो आपका टॉपिक इमोशनल हो, या तो सेंसेशनल हो, या तो पोलराइजेशन। सेंसेशनल है वो टेम्परिंग। उससे पहले था एसएससी के जो पेपर लीक हुए, उससे पहले क्या था मुझे भी नहीं याद, बिकॉज एक के बाद एक सेंसेशनल टॉपिक्स आते रहते हैं, उसमें हम बात करते हैं, उसके बाद कोई और इलेक्शन आएगा, फिर कुछ और होएगा, फिर आपका जो टॉपिक होता है वो होना चाहिए इमोशनल। स्ट्रे डॉग्स को लेके पता नहीं उसके पीछे कितने प्राइम टाइम शोज लगा दिए जिसका कोई लेना देना नहीं है। या तो फिर आपका टॉपिक होना चाहिए पोलराइजेशन, जैसे बाबा की बयानबाजी। किसी भी बाबा ने कुछ बोल दिया, अब हु केयर, उसने बोल दिया, उनकी पर्सनल चॉइस है। अब लड़कियां ऑफेंड हो गई हैं एंड बाबा उसके बाद रिप्लाई दे रहे हैं और न्यूज़ चैनल पे हम ये चला रहे हैं। दिस इज ऑल फसाड। असली में जो मैजिक हो रहा होता है कहीं पीछे हो रहा होता है, एंड वी डोंट इवन टॉक अबाउट इट। जितने भी टॉपिक्स इंडिया को आगे बढ़ाएंगे वो सारे के सारे बोरिंग टॉपिक्स होते हैं। और जब तक इतने सारे बोरिंग टॉपिक्स हैं जो एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप बनाती हैं, सबसे पहले जुडिशरी सिस्टम। हर मिलियन लोगों में हमारे पास सिर्फ 19 से 20 जज हैं, जबकि 50 से 60 होने चाहिए। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट जुडिशरी सिस्टम? हमारा प्राइम टाइम शो चलने चाहिए जुडिशरी सिस्टम पे कि उससे फ़ायदा क्या होगा, ताकि जो लोग हैं वो मांगे भाई जुडिशरी सिस्टम में हमें नए एडवोकेट्स लाओ, हमारे नए जजेस लेकर आओ, सो पीपल विल क्वेश्चन देम। हम बात नहीं करते हैं टूरिज्म को लेकर, किस तरीके से हम अपनी मार्केटिंग बढ़ा सकते हैं टूरिज्म की। व्हाट थाईलैंड इज डूइंग, व्हाट इंडोनेशिया इज डूइंग, व्हाट ऑल दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर डूइंग। कैसे उनकी एनुअल फुटफॉल्स हमारी कंट्री से ज़्यादा है, जबकि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। कल्चर वाइज, ट्रेडिशन वाइज, फूड वाइज, लैंग्वेज वाइज, वी हैव एवरीथिंग। किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए इफ़ यू वांट टू डू सम इनोवेशंस यू नीड लेबोरेटरीज। हमें बात करनी पड़ेगी हमारे पास कितने एक्टिव रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं जो भी काम कर रहे हैं इंडिया में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपेयर्ड विद चाइना। चाइना पर रफली अबाउट 800 से 900 ऐसे इंस्टीट्यूट्स या लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि चाइना अकेडमी साइंस के अंडर करीबन 300-400 आती हैं, एंड देन स्टेट की लेबोरेटरीज के अंदर 200-300 आती हैं, एंड देन देयर इज अनदर वन जिसके अंडर अनदर 300-400 ऐसी लेबोरेटरीज आती हैं जो काम कर रही है। क्वांटम मैकेनिक्स, एवरीथिंग यू नेम इट, दे आर डूइंग इट। हमें बात करनी पड़ेगी हम कितने पेटेंट्स रिलीज कर रहे हैं एवरी ईयर। रफली अबाउट 90 to 95,000 है पिछले साल, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है, बिकॉज कंपेयर टू लास्ट 5, 6, 7, 8, 10 ईयर्स वी हैव बीन डूइंग रियली गुड इन दिस। सो CSIR बहुत अच्छा काम कर रही है। यू नीड टू गिव देम अप्रिशिएशन वेयर इट डिजर्व्स। चक्कर ये है कि न्यूज़ वाले आपको वही सुनाना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हो। इफ़ यू रियली वांट टू लिसन समथिंग कंट्रोवर्शियल, पोलराइजिंग, सेंसेशनल या इमोशनल, वो आपको वही चीज़ सर्व करेंगे। अगले साल जिस टॉपिक्स पे आप अभी बात कर रहे हो, आप अगले साल बात भी नहीं करोगे, बिकॉज वो बिल्कुल बेसलेस टॉपिक्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको भूख जिस चीज़ की लगती है आप वो खाते हो। इफ़ यू रियली वांट टू ईट शिट, मीडिया विल सर्व यू शिट ऑन योर प्लेटर और आप वही खाओगे।